नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आज बहुत ही बड़ी खबर आपको देने वाले हैं, क्योंकि यह खबर जो है सेविका के हित में निकल कर आई है। कल के वीडियो में आपको बताया गया था कि सरकार से जवाब मांगा गया है हाई कोर्ट के द्वारा। सेविकाओं ने जो कोर्ट में केस दर्ज किया था उस पर, और प्रथम पक्ष में पुष्पा पांडे जी जो सिवान की हैं वो थी, और दूसरे पक्ष सरकार का था। तो ऐसे में जब हाईकोर्ट के द्वारा जवाब मांगा गया तो उसे लेकर आज सुनवाई थी, और सुनवाई में बहुत सारी सेविकाएं वहां पहुंची हैं। और उसके बाद जो सुनवाई हुई, सुनवाई में क्या हुआ, क्या निकल के सेविकाओं के लिए आया, सेविकाओं के पक्ष में किन किन मुद्दे पर सहमति बनी, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर दें, और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। एक शिकायत है बहनों आपसे कि आप लोग वीडियो खुद तो देख लेती हैं लेकिन इसे शेयर नहीं करती, और शेयर नहीं करने के कारण क्या होता, आप तो हमसे जुड़ी हुई हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आपको तो सारी बातें की जानकारी हो जाती है। लेकिन हमें इन मुद्दे को उन बहनों तक पहुंचाना है जो बहुत एक्टिव नहीं है संघ के नाम पर, या बहुत एक सक्रिय नहीं है और चीज में, बस सेंटर चलाना जानती है और सीधे सेंटर चला के घर में रहती हैं। उन्हें विशेष कोई मतलब नहीं रहता है और चीज़ों से। तो उन्हें ही जागृत करना है, उन तक ये जानकारी पहुंचाना है, ताकि उनका जुड़ाव जो है, हमारे ये संघर्ष जो है, लड़ाई जो है सरकार से, उसमें वो भी अपना रुचि दिखाएं। सबसे पहला बात तो यह है कि हम आपको उस वीडियो को भी दिखाएंगे जहां हम लोग मिलने गए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, फिर ये भी बताएंगे आपको कि उसके बाद फिर से लेटर निकल गया है। सुनवाई होने के बाद वहां से जो लेटर निकला है वो भी दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच बता देते हैं कि हमें पुष्पा पांडे जी जो कि प्रथम पक्ष हैं, उनके द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे कोर्ट में इनके पक्ष में निर्णय इतना तेजी से कार्रवाई हुआ, इतनी तेजी से कोर्ट में कार्रवाई नहीं होती, साल साल भर पड़े रहते हैं, लेकिन इतनी तेजी से हुई है कि देखिए सुनवाई भी आज है और अगला सुनवाई का लेटर भी निकल चुका है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और उलूल जुलूल बातें बोल रही हैं, कह रही हैं कि ये लेटर झूठा है। अब को झूठा लेटर बनवा के ये अफवाह फैलाई जा रही है। कोर्ट के मुद्दे पर लोग झूठा लेटर, ठीक है, अफवाह फैलाया जा रहा है, लेकिन ये जो डायरेक्टर ऑफिस से लेटर आया है सुनवाई के लिए, हमारे विभाग के समाज कल्याण विभाग के सचिव के द्वारा जो आज सुनवाई हुई, और फिर एक लेटर उनके द्वारा निकाल दिया गया है अगली सुनवाई के लिए, वो भी क्या झूठे हैं। मैं तो जो भी बोलती हूँ सबूत के साथ बोलती हूँ। आप पिछला मेरा सारा रिकॉर्ड देख लीजिए वीडियो का, बेवजह बेबुनियाद अफवाह नहीं बनाती हूं मैं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम मुद्दे पर आते हैं, आज क्या हुआ उसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। सबूत के तौर पर मेरे द्वारा कल एक विभागीय लेटर दिखाया गया था आपको, जिसमें आज के दिन यानी 21 मार्च को सुनवाई थी। सुनवाई के लिए समाज कल्याण विभाग पटना में हम लोग पहुंचे, जिसका ये आपको फोटो सबूत के तौर पर मैं दे रही हूँ। ये है पुष्पा पांडे जी जो कि इस केस के प्रथम पक्ष हैं, और ये चंपारण की चंचला जी हैं जो कि चंपारण की अभी वर्तमान में सेविका महापरिवार की अध्यक्ष हैं, प्रकाश कुमार सिन्हा जी। तो मैं इन लोगों के साथ पहुंची, और वहाँ सुनवाई से पहले की ये तस्वीर है जब हम लोग बाहर बैठे थे। उसके बाद आप देख सकती हैं कि बहुत सारे लोग आ गए, और सुनवाई से पहले हम लोग सचिवालय के विस्तारित भवन ब्लॉक 4 में खड़े हैं। अभी
प्रेम कुमार मीना जी, जो कि समाज कल्याण विभाग के सचिव हैं, वो 12 बजे का समय दिया था और हम लोग पहले से ही उपस्थित थे। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये वीडियो जब हम लोगों ने वार्ता के बाद, देखिए किस तरह से ये ICDS निदेशक कौशल किशोर सर के साथ हम लोग देख सकते हैं आप लोग कि मेरी वार्ता हो रही है। वहाँ सुनवाई के बाद हम लोग जानना चाहे थे कि आखिर कब तक होगा सर, यह आश्वासन मिल रहा है। तो उन्होंने साफ शब्दों में, आप ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश है और जिसे सरकार चाह कर भी नहीं रोक पाएगा। और इस दौरान वहाँ बहुत सारी सेविकाएं मौजूद थी जो इस बात का गवाह है। आप देख सकते हैं कि कुछ अभिभावक भी वहाँ थे जिनके द्वारा ये वीडियो बनाया गया। देखिए वो सर बात कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को भी देखिए और देखिए इस लेटर को जो 21/3 को जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि वही केस संख्या है जो पुष्पा कुमारी यानी पुष्पा पांडे बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 29/2/24 को पारित आदेश के अनुपालन के आलोक में सचिव श्री प्रेम सिंह मीना द्वारा पारित आदेश, वादी पुष्पा कुमारी पुष्पा पांडे उपस्थित हुई। इसके देखिए इसके प्रूफ में ये लेटर है कि ICDS निदेशालय बिहार पटना की ओर से सांख्यिकी पदाधिकारी उपस्थित जो उपस्थित हुए हैं उन सब का नाम है। और यहाँ फिर से पुष्पा पांडे जी को 29/2/24 के पारित आदेश के अनुपालक में आज जो सुनवाई हुई उसके उपरांत देख सकते हैं कि आप वादी द्वारा समर्पित आवेदन को निदेशक ICDS निदेशालय को भेजते हुए निर्देशित किया जाता है कि सुनवाई की अगली तिथि के पूर्व अपनी प्रतिक्रिया उपलब्ध कराएं। सुनवाई की अगली तिथि जो है 2/4/2022 को अपराह्न 4 बजे निर्धारित की जाती है और इससे संबंधितों को सूचित करें। अब देखिए यहाँ सूचित किसे किसे किया गया है, आप देख सकते हैं ये सचिव का हस्ताक्षर भी है। 21/3/24 का लेटर है, इसकी सूचना निदेशक को दी गई है और श्रीमती N नैयर सांख्यिकी पदाधिकारी को दी गई है, जहां से कि आप लोग के पोषाहार का राशि आता है। और यहाँ मुद्दा श्रीमती पुष्पा कुमारी यानी 3 आदमियों को उस जो 2 तारीख को सुनवाई है उसमें उपस्थित होना है, यानी 2 अप्रैल को उपस्थित होना है। तो अब मैं बता दूं कि आज की सुनवाई में क्या हुआ। 4 तरह की मांगे थी हमारी जिसमें सुनवाई हुई है और इनका पहला मांग था कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया गया है कि ग्रेच्युटी का लाभ सेविका को मिले तो सरकार देर क्यों कर रही है, तो इस पर सुनवाई हुई है और साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और अब हाई कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया है तो ये तो मिलना ही मिलना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये 2 तारीख को हो सकता है कि इसका लेटर 2 तक निकल जाए। दूसरा था कि कर्नाटक सरकार 5,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दे रही है। ऐसे में इतने सारे काम राज्य सरकार लेती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, लेकिन जो है 2,500 रुपये मात्र दिया जा रहा है, उसे जल्द से जल्द 5,000 किया जाए। इस पर बोले कि इसके लिए लेटर लिख दिया जाएगा, लेकिन इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। और तीसरा जो था
वो मुद्दा था कि सेविकाओं से अदर काम जो लिया जाता है उसके लिए अलग से प्रोत्साहन राशि दिया जाए। तो या फिर अगर प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है तो अदर काम में सेविका को नहीं लगाया जाए। तो इस पर भी आईसीडीएस के सचिव जो हैं मुहर लगा चुके हैं और एक बार फिर से ये लेटर जाएगा। निर्वाचन को छोड़कर बाकी किसी भी कार्य में सेविका तभी काम करेगी जब उसे अलग से उसके लिए राशि उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग 2 अप्रैल का इंतजार कीजिए। 2 अप्रैल तक बहुत सारी ऐसी लेटर है जो आप लोगों तक फिर मेरे वीडियो के माध्यम से पहुंचेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है सेविकाओं के लिए कि न्यायालय का रास्ता जो है बहुत ही आसान है। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन देखिए समय भी बहुत ज्यादा नहीं लिया गया। कुछ ही दिन पहले केस दायर किया गया था और इतनी जल्दी सुनवाई होना शुरू हो गई। ये सेविका के लिए एक सुखद संदेश है। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं जो बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, कि मैं उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आपको प्रूफ के साथ डालूंगी, लेकिन अभी मौखिक तौर पर आपको बता रही हूं कि जो वहां से कोर्ट से आदेश भेजा गया है यहाँ आईसीडीएस निदेशक को, उसमें साफ कहा गया है कि जो भी इस केस में रीट में सेविकाओं का नाम है जिनके द्वारा केस में भागीदारी है, उसी पर यह सब लाभ लागू होगा। इसलिए आप सभी सेविका बहनों से अनुरोध है कि इसमें जुड़ने के लिए आप लोग अब जमुई जिला या जो भी जिला हो सभी से तैयार हो जाइए। अगर आप सोचिएगा कि सरकार जैसे बढ़ाता है तो पूरे बिहार की सेविका का बढ़ जाता है, उस तरह से नहीं होने वाला है। ये केस में जितने भी सेविकाएं फाइल में हैं उसी को इसका लाभ वर्तमान में मिलने वाला है। चलिए अगला वीडियो लेकर हम बहुत जल्द ही प्रूफ के साथ आपके पास हाजिर होंगे, क्योंकि ये जो जजमेंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है और जजमेंट इंग्लिश में है। आप लोग गूगल पर उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम बहुत जल्द आते हैं आपके साथ पास। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।